भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक भेद की बात जो सिर्फ अपने लोगों को प्रकट की, यानी कि अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों पर जाहिर की, उन पर रिवील की। और वो कौन सी भेद की बात है? और वाकई कई लोग मसीहत में रहते हुए भी उस भेद की बात पर यकीन नहीं कर पाते हैं। मैं वो भेद की बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपके आंसू हैं, जो आपकी तकलीफ है, जो आपके दर्द हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी कमजोरी है, जो आपका अकेलापन है, जो आपकी निराशाएं, जो आपके भीतर गुस्सा भरा है, या बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपने जीवन पर अभी तक परमेश्वर की ओर से वो पॉजिटिव आंसर्स नहीं मिले हों, कई ऐसी प्रार्थनाओं के रिजल्ट्स रुके हुए हों, आपके परिवार टूटे हो, जिंदगियां टूटी हो, रिश्ते बिखरे हुए हो, चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, मसीहत के नाम से जिंदगी जीना हर दिन मुश्किल और ज़्यादा कठिन होती चली गई है और समझा नहीं जाता है कि आखिर ज़िंदगी को आगे कैसे चलाएं। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ हम उठते हैं और एक प्रार्थना के साथ हम ये सोचते हैं कि शायद आज हमें रिजल्ट मिले, आज प्रभु हमारा हाथ पकड़े, आज हमारी मुश्किलों से हमें पार निकाले। लेकिन हर दिन एक नई तकलीफ और एक नई चुनौती बढ़ती चली जाती है। कई विश्वासी हर तरह की परेशानियों, हर तरह की उलझनें, हर तरह से उनके फैमिली मेंबर्स की ज़िंदगियों में, उनकी ज़िंदगी में हर एक जगह एक बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। क्यों? क्योंकि संसार और संसार की ताकत यानी कि शैतान उनके विरुद्ध आ खड़ा होकर उनके जीवनों की ब्लेसिंग्स को, आशीषों को चुराता है, उनके सोर्सेज, उनके रास्तों को रोकता है और इन्हें चैन और खुशी नहीं लेने देता है। रीज़न? क्योंकि हर एक विश्वासी और मसीह व्यक्ति संसार के नहीं बल्कि मसीह के तरीकों से चलने की कोशिश करता है। वो ये तय करता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे प्रभु की है और मैं वैसे ही जीऊँगा, वैसे ही चलूँगा। लेकिन मैं ये ख़ास बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपके आंसू, आपका दर्द, आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानियाँ, आपकी मुश्किलें, आपकी बीमारियाँ जिससे आप करहाते हैं, वो दर्दों से आप करहाते हैं, लाइलाज है बीमारी। कई डॉक्टर्स बदल दिए, कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल कर दिया, कई लोग सिर्फ दवाओं में जिंदा हैं, दवाओं के सहारे हैं। हर दिन उन्हें नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद उनकी ज़िंदगियों में नियम बदले हुए हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियाँ। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, एक क्षण, एक पल पर वही भेद की बात, वही सीक्रेट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि जिस बॉडी में हम रह रहे हैं वो बॉडी पाप से भरी हुई बॉडी थी जिसका उद्धार यीशु मसीह ने किया। लेकिन फिर भी ये बॉडी वही बॉडी है जो संसार में पहले से ही थी। उद्धार पाने से पहले ही आपका शरीर वो था, उद्धार पाने के बाद भी वही शरीर है। हमारी बॉडी नहीं बदलती, हमारा शरीर नहीं बदलता है, और इसीलिए वो दुख और तकलीफ़ें और वो चुनौतियाँ हमारे साथ साथ चलती हैं। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत कठिन होता है कि हम अपने शरीर से अपने आप को अलग कर दें। ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर के हाथों में है। और वही शरीर के साथ जो हमारी चुनौतियां हैं वो हर दिन बढ़ती चली जाती हैं। हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत कुछ है। और ये शरीर जो है बहुत सारी तकलीफ़ों का, बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी कमियों का, खामियों का, गड़बड़ियों का, बीमारियों का, रोगों का गढ़ है। ये बेहतर नहीं है। इसमें एक चीज़ सुलझती है तो दूसरी आ खड़ी होती है, दूसरी सुलझती है तो तीसरी आ खड़ी होती है। अगर शरीर में कोई दर्द है वो ठीक होता है तो आप किसी दिमागी टेंशन से होकर गुजरते हैं, आप डिप्रेशन पे होकर चले जाते हैं, आप गुस्से में होकर चले जाते हैं, आपका परिवार, आपकी ज़िंदगियाँ, सब कुछ बिखरता है शरीर के साथ। लेकिन वो सीक्रेट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, जो एक पल पर हमारी ज़िंदगी की तस्वीर और तकदीर, जो हमारी डेस्टिनी है, वो बदल देगा। और यीशु मसीह को पता है कि हम और आप किस कदर इस दुनिया पर तकलीफ़ों को सहते हुए ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या कोई भी विश्वासी दिल पर हाथ रख के कह सकता है कि ये ज़िंदगी जीना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संसार वाकई जो मसीह के हैं उनके रहने के लिए नहीं है। ये संसार पर वो सिर्फ एक तरीके का टाइम बिता रहे हैं। असली उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो यीशु मसीह ने रखा है वो मसीह के पास है, जो उन्हें देने पर है। जब आप यूहन्ना अध्याय 14 और उसका पहला और दूसरा वचन जब देखते हैं तो यीशु ने क्या कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। 2000 साल हो चुके हैं, यीशु मसीह ने ऑलरेडी वो जगह तैयार कर दी है। 2000 साल पहले ये स्टेटमेंट यीशु मसीह ने अपने कलाम पर दिए थे, अपने वचन पर दिए थे
कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और मैं आऊंगा तुम्हें वहां ले जाऊंगा। यही वो भेद, वही सीक्रेट है प्रिय भाइयों बहनों, जिसका आप और मैं वेट करते हैं। एक सेकंड पर आपकी सारी तकलीफें, चाहे वो आपके दांत का दर्द हो, चाहे आंखों की कमजोरी हो, या आप आंखों से देख नहीं पाते हैं, आपको आंतों की तकलीफ हो, आपको हार्ट की तकलीफ हो, आप हाथ पैरों से चल नहीं पाते हैं या आप बोल नहीं पाते हैं, आपके साथ हाइट का प्रॉब्लम है, आपके साथ जिंदगी का बहुत सारे मसले हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, आप बोल नहीं सकते, बेहतर सुन नहीं सकते, बहुत सारी गड़बड़ियां आपकी बॉडी में हैं, लेकिन ये बॉडी नहीं बदलेगी। वो समय बिल्कुल आपके मेरे नज़दीक है और वो डोर पर है प्रिय भाइयों बहनों। और यही बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं हमेशा अपने वीडियो पर। मैं आप लोगों के सामने एक रेफरेंस रखता हूं और आप सुनिएगा, 1 कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियो, उसका अध्याय 15 और उसका जब हम 51 देखते हैं। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, यानी कि वो सीक्रेट बात कहता हूं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं और तुम ही इस पर विश्वास कर सकते हो, दुनिया इसकी हंसी उड़ाएगी, ये उसका मतलब है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुहरी फूंकते ही होगा। मतलब किसी को एक सेकंड, सब सेकंड का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पलक मारते ही यहां से गायब हो जाएंगे मसीह लोग, और पल भर में दुनिया का बिल्कुल डेस्टिनी बदल जाएगी, क्योंकि तुहरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान दे अविनाशी को पहन ले और मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। तो कहने का मतलब क्या है कि पल भर में हमारा जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। यानी कि ये बॉडी के साथ हम हेवन पे नहीं जाने वाले हैं, यीशु मसीह से मिलने वाले नहीं हैं रूबरू, क्योंकि हमें एक आत्मिक देह दी जाएगी, वो प्योर देह दी जाएगी, वो बॉडी प्योर बॉडी दी जाएगी, जिसमें ना कोई बीमारी होगी, ना कोई रोग होगा, ना आंखों की तकलीफ, ना कानों की तकलीफ, ना जबान की तकलीफ, ना दांतों की तकलीफ, ना हाथ पैरों की तकलीफ, ना हार्ट की तकलीफ। आपको कोई ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खानी है, आपने डायबिटीज़ की दवा नहीं खानी है, आपने आँखों की चश्मा नहीं पहनना, आपने कानों पर ईयरफोन नहीं लगाने हैं, आपने अपनी जुबान, आपकी जुबान क्लियर, आपके कान क्लियर, आपका दिल, दिमाग, आपकी बॉडी, जिसमें एक छोटा सा बिंदु मात्र भी पेन नहीं होगा। प्रिय भाइयों बहनों, आप सारे दर्दों से, आप और हम सारे दर्दों से, सारी तकलीफों से, सारी पीड़ाओं से आजाद होने जा रहे हैं। और यही महान ब्लेसिंग परमेश्वर ने, उस महान पवित्र यीशु मसीह ने अपने जीवन के बलिदान के द्वारा, अपने बहते लहू से हमारी जीवन की कीमत चुकाकर उसने हमें खरीद लिया। और इसलिए खरीदा ताकि ये देह, जो ये मरणहार जो देह है, जो ये जो गंदगी से भरी हुई देह है, वो यही छूट जाएगी और हमें प्योर पवित्र जो बॉडी है वो मिलेगी, जिसके साथ हम कभी भी शोक और डिप्रेशन पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम सदा का आनंद उस महान परमेश्वर के साथ बिताएंगे। अब आप कल्पना करिए, आप इमेजिन करिए कि वो जिंदगी कितनी खुशनुमा होगी। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कोई बेवकूफ़ नहीं है कि हमारी ज़िंदगी को ऐसे ही दर्दों में छोड़ दे। वो आपकी हर एक प्रेयर्स को सुन रहा है और उसने एक एक इंतज़ाम आपके लिए किया है। क्या आप इस संसार से लगाव रखते हैं, संसार से प्यार करते हैं, या फिर आप वो तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी कुप्पियों में तेल हो और यीशु मसीह के साथ आप अनंत काल के लिए रैप्चर पर उठा लिए जाए? वो रैप्चर जो आपकी ज़िंदगी और आपकी तकदीर बदलने जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु पर विश्वास करिए, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। प्रभु का आना बहुत नज़दीक है और आप और मैं पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। वो पीड़ा, वो दर्द, वो बीमारी, वो रोग, वो कराना, वो चिंता, वो फिक्र, वो गरीबी, वो बदहाली, वो बेकारी, वो गुनाह, वो पाप, हर एक ये गंदगी की तमाम चीज़ें उसी बॉडी के साथ छूट जाएंगी और हम एक नए स्वरूप में, नए करैक्टर के साथ प्रभु से मिलेंगे और हमेशा का आनंद, ऐसा आनंद जो हमेशा ओवरफ्लो होता रहेगा, उमड़ता रहेगा, हम वो दिन देखने जा रहे हैं। और वो बहुत जल्द वो समय
आ रहा है, प्रभु का आना बहुत नज़दीक है, हमारा रैप्चर बहुत नज़दीक है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये बातें आपकी आत्मा और प्राणों को छुई होंगी। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।